हमारे मारने वाला पल रहा है, तो उसको कैसे पता चले कि वो कौन है मेरा मारने वाला, कहां पल रहा है, किसके घर में पल रहा है। तो निर्णय में सभा के जितने भी सदस्य थे, सबों ने निर्णय लिया कि ब्रज में अभी जन्मा हुआ जितना भी बच्चे हैं, महीना दिन के अंदर अंदर का, उसमें चाहे पहले का हो बाद का हो, सबको मार डालो, एक को मत छोड़ो, एक के भी मत छोड़ो, क्योंकि एक के भी छोड़ दिए तो पता नहीं है कौन, सबको मार डालो और घरों में जा जा करके मारेंगे। महाराज कंस ने पूछा कि भाई तुम मारोगे कैसे, तुम्हें कोई तुम्हें अपने घर में घुसने देगा जभी तो, अपने बच्चे की हाथ लगाने देगा जभी तो, तुम मारोगे कैसे। तो हम किसी भी प्रकार के रूप बदल करके हम जाकर के मार देंगे, हम एक भी बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, बल से हो, छल से हो, कल से हो, किसी भी प्रकार से हम उसका संहार करेंगे, उसका हम सामना करेंगे। कंस के मन में फिर भी शांति प्रदान नहीं है, शांति नहीं मिला, इसे वो खुश नहीं हुआ। अच्छी पुतना मासी आ गई, पुतना की जय हो, महाराज कंस की जय हो। महाराज आज आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं, बहुत दुखी दिख रहे हैं, आपका कौन सा दुख ऐसा आ गया कि जिसे आप इतने चिंतित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं क्या कहूं, मेरे मारने वाला, मेरा संहार करने वाला ब्रजमंडल के मध्य में कहीं वो पल रहा है, पता नहीं चलता कि वो बच्चा है कौन। इसी के बैठक लिया गया, इसी का सभा बुलाया गया है। पुतना मासी ने कही कि ये कार्य महाराज मेरे ऊपर आप छोड़ दे, आपका कार्य मैं कर सकता हूं, आपका कार्य मैं कर सकता हूं। कहें कि तुम कैसे करोगी, क्योंकि तुम हो राक्षसनी, एक कुरूप, दांत लंबे लंबे, बहुत विशाल शरीर है तेरा, लंबी चौड़ी हो, काली हो, आंख बड़े बड़े हैं तेरी, पांव लंबे लंबे हैं, तो तुम्हें तो देख कर कैसे पहचान जाएंगे लोग कि राक्षसनी है। तुम कैसे क्या कर पाओगे, कैसे तुम ब्रज में जाकर के किसी के बच्चे के पास हाथ लगा सकती हो, उसकी मां तुम्हें हाथ लगाने देगी, तुम्हें जाने देगी, नगर के लोग तुम्हें जाने देंगे, बच्चे को कोई छूने तुम्हें नहीं देगा, इसलिए ये तुम्हारे बस की नहीं। पुतना मासी ने एक बहुत अच्छी सुंदर बात बताई, युक्ति। युक्ति क्या बताई कि महाराज मैं जाऊंगी, जाकर के देखूंगी कि सबसे अधिक कहीं बधाई होता हो, जहां सबसे अधिक उस बच्चे का प्रेम करता हूं, जहां
जाकर के मैं वो बच्चे को मार दूं। कैसे मारूंगी? तो मैं अपनी दूध में जहर घोल के ले जाऊंगा, दूध में जहर घोल के ले जाऊंगा। जैसे कि भरत जी महाराज ने अपनी मां कैकेयी जी से कही थी, अपनी मां कैकेयी जी से कही थी कि जन्मत ही जन क्यों नहीं माहुर दे, पर कैकेयी जी ने तो माहुर नहीं दी थी। लेकिन यहां पुतना मासी माहुर उसके अंदर तो नहीं है, स्तन पे वो लगा करके जा रहे हैं। और हमारे भगवान श्री वसुदेव नंदन मात्र 7 दिन का है, अभी मात्र 7 दिन के है। जब कंस ने कहा कि तुम ले तो जाओगे पर कैसे, तो कहीं कि थोड़ी तो मैं अपना स्वरूप घटा लूंगी और दांत को थोड़ी कटवा लूंगी, और उससे भी नहीं होगा तो मैं अपने को घूंघट कर लूंगी, मुख को ढाक लूंगी, घूंघट लूंगी। जब घूंघट ले लूंगी तब मुझे कोई पहचानेगा नहीं कि रूपी हूं कि कुरूपी हूं कि स्वरूपी हूं, मुझे कोई नहीं पहचान सकता। और मैं अपना काम बना करके चली आऊंगी, मेरा काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा, आपका दुखों का नाश हो जाएगा। पर मेरे भगवान सबको उद्धार करते हैं, दुष्टों को भी उद्धार करते हैं, दुश्मनों को भी उद्धार करते हैं। भगवान किसी को गए शरण प्रभुराते हों सब अपराध विसारे। कोई भी भगवान के शरण जाता है, वो राक्षस हो दुष्ट हो, अगर शरणागत होता है तो भगवान गए को शरणागत प्रदान करते हैं, अपने शरण देते हैं। जैसे कि दुनिया की सताए लोग यहाँ, दुनिया की सताए लोग यहाँ दुख दर्द मिटाने आते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ दुख दर्द मिटाने आते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ दुख दर्द मिटाने आते हैं, 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 दुख दर्द मिटाने आते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ दुख दर्द मिटाने आते हैं। दुनिया की सताए लोग यहाँ दुख दर्द मिटाने आते हैं। जब दुनिया से दुखी हो जाता है तो भगवान के श्री चरण कमलों को शरणागत लेते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान को ही शरणागत देने के लिए गई, दुनिया भगवान को शरण लेते, पर ये तो भगवान को ही शरण देने गई। तो गई तो भगवान के लिए अच्छी सुंदर अपने स्तन में अच्छा से अच्छा जहर, जो विश्व का माना हुआ जहर है, वो अपने स्तन पे लगाई और लगा करके गोकुल में पहुंची। गोकुल में माता जसोदा जी के यहाँ बहुत अच्छे बधाई हो रहा था, अच्छे बधाई हो रहा था। सभी आनंद विभोर होकर के भगवान का श्रृंगार करके और उनके बधाई गान कर रहे थे। ओ
ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद में लालो आयो है, लालो आयो है नंद घर, लालो आयो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लालो आयो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लालो आयो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लालो आयो है, ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लालो आयो है, ओ नंद घर लालो आयो है। बोलो श्री। तो गोकुल में आनंद हो रहा था। इसी आनंद में महा आनंद करने के लिए या महा आनंद को दुख देने के लिए, अगर उसमें सहयोग करे तो आनंद में महा आनंद हो गया, लेकिन आनंद को बिगाड़ने के लिए, महा दुखी करने के लिए मासी पुतना पहुंच गई। तो पहुंची तो सबसे ऊंची वही दिख रही थी सब में, लंबी चौड़ी। पूछी कि कहां से आई हो? कहे कि हाँ लाला को बधाई देने आई। बधाई। कोई ने कहा कि हो सकता है कहीं कोई देव कन्या होगी, कहीं कोई देवताओं के यहाँ से आई होंगी, इसलिए अपने से दूर दिख रही है, अलग दिख रही है। हो सकता है कहीं माता जशोदा जी के कोई सखी सहेली उनकी ब्राह्मण कन्या होंगी कहीं, इसलिए वो सबसे अलग दिख रही है। मृतलोक के तो नहीं है, देवलोक के हो सकते। इस प्रकार से सबों ने कहा कि जाने दो, ये कोई अति विशिष्ट आई है, अति विशिष्ट। ये भगवान के विशिष्ट तो थी सही। जब माता जी बैठ जाएंगे तो अति विशिष्ट बनकर के गई। तो माता जशोदा जी पूछी कि कहां से आई हो? कहे कि कुछ नहीं, मैया तेरे लाला को बधाई देने आई है। बधाई। अब इसी संदर्भ में नंदराय जी महाराज गोकुल में नहीं, वो मथुरा गए हुए हैं। कहां गए हैं? मथुरा, कंस की यहां, और कंस का दूत यहां और एक कंस की यहां। जब पुतना मासी गोद में ली, और पहले तो एकदम किसी के बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते ही, पहले पास में बैठी, बैठ करके माता जशोदा जी कही कि आप मेरे लाला को तरफ देखो और मैं तुम्हारे लिए चाय पानी अभी की जैसे सेवा है तुम्हारे लिए मैं सौगात लाती। मैया जशोदा जी गई अपनी रसोई में उनकी सेवा का प्रबंध करने के लिए। इसने देखी कि यही तो समय है, अकेला पन में बच्चे को ही काम हो जाएगा, क्योंकि और कोई आ जाएगी तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। अभी अकेलापन है, केवल जिसका जरूरत था वही है और हम हैं, तीसरा कोई नहीं। जैसे ही गोद में उठाई तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहे कि हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ,
हमने तो माखन मिश्री खाने का काम किया है, जहर पीने का काम तो मैं किया नहीं प्रभु। और आज मुझे जहर पीने की जरूरत पड़ रहा। एक काम तो है भोलेनाथ, जब समुद्र मंथन हुआ था तब विश्व का समस्त जहर आपको दे दिया गया था और एक कार्य आपका ही है। आप पधारे, स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पाहि मां। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पाहि मां। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, माय मां। भगवान को याद किए। हे नीलकंठेश्वर, आप पधारे, यह आपकी आवश्यकता है। मैं तो गिरधारी हूं, पर आप गिरिनाथ पधारो। मैं तो गिरधारी बनूंगा पर बनो नहीं है, पर हे गिरिनाथ पधारो, आन परो तुम्हारो काम। ये तमारो काम पर गए हो, आप तम पधारो। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से एक क्षण में भगवान के मुखमंडल में आकर के प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद भगवान बहुत प्रेम से भोग लगा रहे हैं। मीठी मीठी भोग लगाओ, मीठी मीठी भोग लगाओ, पवन सुत राम जी प्रसादी पाओ। मीठी मीठी भोग लगाओ, पवन सुत राम जी प्रसादी पाओ। मीठी मीठी भोग लगाओ, पवन सुत राम जी प्रसादी पाओ। मीठी मीठी भोग लगाओ, पवन सुत राम जी प्रसादी पाओ। राम जी प्रसादी पाओ, पवन सुत राम जी प्रसादी पाओ। राम जी प्रसादी पावो, पवन सुत राम जी प्रसादी पावो। मीठी 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 भोग लगाओ, पवन सुत राम जी प्रसादी पाओ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पर यहाँ तो मीठी नहीं है, यहाँ तो हो गया कड़वी कड़वी भोग लगाओ, पवन सुत राम जी प्रसादी पाओ। ओ कड़वी कड़वी भोग लगाओ, पवन सुत राम की प्रसादी पाओ। कड़वी कड़वी भोग लगाओ, पवन सुत राम जी प्रसादी पाओ। राम की प्रसादी पावो, पवन सुत राम की प्रसादी पाओ। तो पुतना मासी तो मीठी लेकर के नहीं गई, पुतना मासी तो कड़वी भी ले जाती तो चलो कोई बात नहीं है, पर कड़वी में भी महा कड़वी लेकर के गई कि एक क्षण में मुख लगाते ही जय श्री सीताराम मुख लगाते ही, क्योंकि 7 दिन के बच्चा ही है, कतरा टाइम लगेगा मारवा। मेरे भगवान सांवरिया सलोनी जैसे ही पुत्रा मासी ने
स्तन में लगाई तो लाला ने कहो कि ये ऐसो काम करियो कि एक में तो मुख लगायो और एक को पकड़ के राखियो, कहीं दूसरों ने ले जाए। उन्हें भी पकड़ नहीं राखियो, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से। पीने लगी, विषपान करने लगी। भोलेनाथ पधार चुके हैं। पुतना मासी का यह समय था कि खूब टाइम लग जाएगा तो मिनट भर बहुत है। मिनट भर बच्चे को मरने से इसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इतना विष भर करके लाई। लेकिन बच्चे तो पीते ही जा रहा है, पीते ही जा रहा है। 5 मिनट हो गया, पुतना मासी देख रही है ये मरियो क्यों नहीं। 10 मिनट हो रहे हो नहीं मरिया, 20 मिनट तक पीते ही रहा, पीते ही बंद नहीं। लाला तू छोड़, अब मुंह नहीं पाऊं। उनने कहे कि आए शरण, कैसे छोड़ू, तू तो शरण में आयो है, तू तो हमारे से मलबा करने आई नहीं, ते छोड़ कैसे दूं, ते क्यों छोड़ू, तू तो मलबा करने आई। चिल्लावा लगी, अरे छोड़, अरे छोड़, पर छोड़े ही नहीं, क्योंकि छोड़े तो फिर काम बगरी जानी, फिर वो बापरी उनके उद्धार कर बे हो, उनके भी तो उद्धार होना तो। क्योंकि सतयुग में महाराज बलि हुए थे, और बलि के यहां भगवान वामन अवतार में जब गए थे और 3 पांव पृथ्वी को मांग किए थे, तब बलि की बहन थी पुतना। पुतना कौन थी? महाराज बलि की बहन थी। तो इन दोनों का वहीं पे कबूल और करार हो गया था। पहले तो पुतना मासी ने क्या विचार की थी सतयुग की बात में, कि अत्रो नन्नो सो बालक है, कत्रो सुंदर है, कोमल है, जी आसु चाहे कि मैं तो यहाँ के अपने स्तनपान करा दूं, स्तनपान करा दूं, क्योंकि मारे भाई के यहाँ आयो है, मारे घर ही आयो है, अत्र सुंदर बालक है। भगवान ने कहे कि चलो अभी तो नहीं पान करूं, पर तारे पान करूंगा ये। भगवान सबको इच्छा को पूर्ति करते हैं। जब पर कब करूंगा कि त्रेता निकल जावा दो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो त्रेता अभी तो सतयुग चल रही है, सतयुग निकलेगा, त्रेता निकलेगा, फिर मैं द्वापर में जब हमारा आगमन होगा तब मैं पीऊंगा। जब अपने शरीर को इतनी बढ़ाई कि आसमान में पहुंच गए, और ज्यों एक पांव लंबा किए तो पूरे पृथ्वी नप गया, और दूसरी पांव उठाए तो आसमान नप गया। तब उन्होंने पुतना मासी कही कि इसको तो अगर मारे जैसो अगर कोई के मुंह रहतो नहीं, लेकिन अपने दूध में जेल घोल के पिला दे तो कि मर जाता। पहले तो दूध पिलाने के लिए कही, पर अब उसका विकराल स्वरूप देखी तो कही कि अब जेल घोल के पिला दो। भगवान ने कहे कि मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मैं तेरा जहर भी पीऊंगा, मैं तेरा जहर भी पीऊंगा। फिर भगवान अपनी वचन को पूरा करने के लिए द्वापर में महाराज नंदराय जी के घर पे अब पुतना मासी के दूध पी रहे हैं, बंदी नहीं हो रहे हैं।
चिल्लाती जा रही है पुतना मासी, छोड़ छोड़ छोड़, अरे लाला छोड़। पर लाला छोड़ने को नाम ही नहीं ले, और एक को और पकड़ रखा है, एक को तो पान कर रहा है और एक को पकड़ भी रखा है। इस प्रकार से पीते पीते पुतना मासी के जब प्राण निकलने लगा, तब पुतना मासी जोर जोर से सांस लेने लगी, सांस घबरा गई। आज भी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, किसी का भी जब प्राण निकलता है तो उसका सांस की गति अति तेज हो जाता है, अधिक। ऐसा भगवान की कृपा है। भगवान ने जितने भी भगवान के साथ लीला हुआ, कार्य हुआ, आज हमारे ऊपर भी वो लागू है, नहीं है सोनी, आज भी हमारे ऊपर लागू है। फिर भगवान पुतना मासी के दूध पीते पीते उसका प्राण भी पी गए। अब पुतना मासी कितनी लंबी है कि 6 कोस लंबी, 18 किलोमीटर, इतनी तो वो लंबी है। अब पुतना मासी बच्चे को लेकर के भाग करके निर्जन वन में जाकर के गिरी। निर्जन वन में उनका प्राण निकला, और पीछे से गोकुल के जितने भी नारियां थी, जितने भी लोग थी, सब पुतना मासी के पीछे पीछे दौड़ती जा रही थी। और पुतना मासी कि जब प्राण निकला तो निर्जन वन में जाकर के निकला। अब वो भी कौन से मार्ग पे कि गोकुल और मथुरा जाने वाले मार्ग, बीच में पड़ी। गोकुल के लोगों ने आकर के भगवान को उतार करके ले गया, सीने पे से उतार करके ले गया, क्योंकि उसको चढ़ना भारी पड़ गया, सीढ़ी लगा करके चढ़ना पड़ा। और जैसे ले गए, ले जाने के बाद गोकुल में भगवान अब कड़ी पहरा हो गया कि कोई भी आए तो किसी को हाथ लगाने मत दो, जाने अनजाने को आने मत दो, न जाने कब किस रूप में कौन आ जाए। इसलिए कड़ी पहरा कर दिया गया। कड़ी पहरा करने के बाद इधर से गोकुल से नंदराय जी गोकुल के लिए आ रहे हैं मथुरा से, तो देखे कि बीच में बहुत बड़ा पहाड़ पड़ा हुआ है, जैसे कोई पहाड़ हो, डूंगर हो। भगवान की कृपा से नंदराय जी को पता चला कि भाई ऐसा ऐसा स्थिति अपनी गोकुल में घट चुका। फिर उसका अंतिम संस्कार करवाए। अब उसके लकड़ी के लिए भी समस्या हो गई, क्योंकि जब 6 कोस की है तो कम से कम 18 कोस की लकड़ी हो, जब ही तो 6 कोस के हुए तो 18 कोस की लकड़ी हो, जब ही तो उसका उद्धार हो। फिर गोकुल की ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने पुतना को अग्नि संस्कार किए। करने के बाद फिर होता है एक तुर्नावर्त नाम के राक्षस आकर के, जिसको यहाँ की भाषा में अंधुरियो कहे जावे, पता नहीं कहीं वो जो घूमे नहीं चक्कर, वायु चक्र, वो गर्मी के टाइम में देखती होंगी कि ऐसे हवा एक घूमता है और नीचे से पूरे पेड़ पर पत्ते हैं सब आसमान में ले जाता है। तो एक तुर्नावर्त नाम के राक्षस आया, वो भी भगवान को उठा ले गया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। ऐसे
भगवान के साथ महीना 2 महीना में बहुत प्रकार के लीलाएं हो गया और सबको भगवान सहन करते रहे। इसी संदर्भ में अब चलते हैं थोड़ा सा कैलाश पर्वत पर। नारद जी जाकर के भगवान भोलेनाथ जी से भगवान की प्रकृति की सूचना दे रहे हैं। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी महाराज श्रीमन नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंच गए, जहां भगवान भोलेनाथ अपनी श्री हरि को स्मरण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। भगवान का कोई परम भक्त अगर है तो भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई भक्त नहीं है श्री हरि का। जब नारद जी महाराज कैलाश पे पहुंचे और कहीं कि त्रिलोकीनाथ के श्री चरण कमलों में ब्रह्मा पुत्र नारद को 7 बार प्रणाम स्वीकार हूं। 1-2 बार नहीं, नारद जी ने 1-2 बार प्रणाम नहीं किए, 7 100 बार कि बार बार आपको प्रणाम है हे त्रिलोकेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले कि हे ऋषिवर, हे नारद, हे ब्रह्मा पुत्र, आज आप अति प्रसन्न दिख रहे हैं, अति खुश दिख रहे हैं। या कौन सा समय आ गया है, ये कौन सी घड़ी आ गया है कि महाराज आज तो आप इतने खुश दिख रहे हैं, इतने खुश दिख रहे हैं कि आपकी खुशी का कोई वर्णन ही नहीं है महाराज। कहें कि महाराज हे त्रिलोकीनाथ, आपका कथन परम सत्य है, ये सत्य ही नहीं परम सत्य है कि मैं खुश हूं। कहें कि कैसे? तो अपनी मर्त्यलोक में ब्रज 84 के ग्राम में गोकुल में भगवान पल रहे हैं, मथुरा में जन्म लिए कारागार में और गोकुल में पल रहे हैं महाराज। इसी के समाचार सुनाने के लिए और इसी को बताने के लिए मैं कैलाश पर्वत पे आया हूं महाराज। और कोई और खुशी भी वही है, उन्हीं का श्री चरण कमलों का मैं इतना प्रफुल्लित दिख रहा हूं, उन्हीं श्री चरण कमलों की कृपा है महाराज, और कुछ नहीं। भगवान कहें कि आज तो अति आनंद की बात, अति
माता जी थोड़ी बैठ जाइए, बच्चे हैं वो तो करेंगे। दो प्रकार होते हैं, बंदर और बच्चे में कोई अंतर नहीं होता है। जय श्री राधे। तो बंदर को देख ले कि बच्चे को देख ले, परमात्मा ने इसकी पुर्जे ऐसे बनाई हैं तो कितनी बार भी गिरेंगे, कितनी बार भी पड़ेंगे, चोट भी लगेगा, रोएंगे भी, गाएंगे भी, हंसेंगे भी। ये प्राकृतिक रूप होता है बच्चों का। अब वो तो बच्चा भगवान के स्वरूप भी होते हैं, इसलिए ज्यादा डांटनो भी नहीं, मारनो भी नहीं। उधम करेगा, हमारे भगवान ही कर रहे हैं, मटकी फोड़ देते हैं। अभी कल मटकी फोड़ा था तो भगवान भोलेनाथ कहें कि अब मैं कैलाश पे नहीं रहूंगा महाराज, अब मैं भी जा रहा हूं गोकुल, अब मैं भी दर्शन कर लूं। और अलख निरंजन अलख जगा दिए, और अलख जगा करके हो गए अंतर ध्यान। माता पार्वती जी को भी छोड़ दिए, कहे कि तुम भी मेरे साथ मत आना, अभी मैं अकेले जाऊं, क्योंकि साथ जाने के बाद तो फिर समस्या हो जाएगा। और एक बार साथ भी गए, जब भगवान ने रास रचाया था वृंदावन बिहारी लाल ने, तब भगवान ब्रज के नारी बन करके गए थे, ब्रज के नारी बन करके गए थे। भगवान मतलब कोई भी रूप हो, मुझे भगवान का किसी भी रूप से दर्शन कर, चाहे मैं नारी बन जाऊं तो चिंता नहीं, पुरुष बन जाऊं तो चिंता नहीं, मदारी बन जाऊं तो चिंता नहीं, भिखारी बन जाऊं तो चिंता नहीं, साधु बन जाए तो चिंता नहीं, पर हरि का दर्शन होना जरूरी। भगवान कैलाश पर्वत से मर्तलोक में पधार गए, और पधार करके माता जसोदा जी के दरवाजे पे आ गए, और आकर के अलख जगाए, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जब अलख जगाए तो माता जसोदा जी दरवाजा खोल के नहीं देखे, अपनी घर की खिड़की खोल के देखे कि कौन है, कौन है। देखती हैं तो एक विकराल जटाधारी, भस्मधारी, सर्पों की माला, मुंडों की माला पहरे हुए, हाथ आटा दे दूं, चावल दे दूं, आलू दे दूं, लून मरचा दे दूं, घी शक्कर तेल दे दूं, तुम रोटियां बना के चीम लीजिए, बताओ कहीं दो। भगवान ने कहा कि नी मैया नी ना, यो नहीं चाहता, बस मारो तो एक ही लालसो है, एक ही इच्छा है, थारे लाल रे दर्शन करा दो, थारे लाल रे दर्शन करा दो, और कई लालसा नहीं है। मैया कहे कि ना बाबा ना, जब मैं 80 वर्ष की हूं, वो तो आपके स्वरूप को देख करके डर रही हूं, मैं 80 वर्ष की हूं, 50 वर्ष की हूं, फिर तो मैं डर रही हूं, मेरे लाल तो अभी महीनों दिन के हैं, थारो स्वरूप देखी नहीं, मारे लाल डर जाएगा, इसलिए बाबा क्षमा करो, जोगी बाबा, जोगी महाराज क्षमा करो, साधु बाबा क्षमा करो, मारे लाल के दर्शन तमें नहीं करो, तुम तो बोलो जो चाहे से दे दे।
जोगी बाबा ने कहा कि मैया कहे तो सोना चांदी रुपया और ते मुंह दे दो, पर तुम तो खाली तारे लाल दर्शन करा दो। मैया कही कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। उनने कही कि नहीं कराऊं, तो भोलेनाथ कहे कि मत करा, मैं यहीं तेरे दरवाजे बैठ करके धूनी लगा दूं। तारालाल कभी तो तुम्हारे दरवाजे आए, तारे घर है, कभी तो बाहर ही आगा, जनी दिन आगा उन्हीं दिन दर्शन हो जाएगा। जसोदा जी भी कही कि पता है महाराज, हट कोई कम नहीं है। उनने कही कि महाराज मेरे महल का 10 दरवाजा तो कम से कम मान लो, तुम अगर इस दरवाजे से इस दरवाजे पे आ जाओगे तो इधर के बंद करके इधर के खोल लूंगी, इस दरवाजे पे आ जाओगे तो इधर के बंद कर दूंगी, इधर के खोल लूंगी, पर तुम्हें दर्शन तो नहीं होगा दूं। ए मारो सत्य प्रतिज्ञा है। ये भी मारो लालो ही है, कम से मत समझो, क्योंकि गोपाल जी जैसे ही तो है। तब भगवान के दर्शन, और भगवान सो रहे हैं और दर्शन के लिए भोलेनाथ पहुंचे। भगवान ने देखे कि मैया दर्शन नहीं कराएगी, तब भगवान बिना कुछ लिए हुए नंदराय जी के दरवाजे से चले गए। देने के लिए तैयार हैं, पर महाराज लेने के लिए तैयार नहीं, लिए नहीं। ऐसा नियम है कि संत महात्मा विप्र अगर अपने दरवाजे आता है तो खाली हाथ मत भेजें, खाली हाथ मत भेजें। ना जाने किस भेष में मिल जाए नारायण। हमारे भगवान आज भिखारी की तो भेष में आई, भीख मांगने के लिए। जैसे महाराज बलि के यहाँ वामन देव गए थे भीख मांगने के लिए कि तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे मेरी झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कि भगवान महाराज बलि के दरवाजा पे जाकर के भीख मांग रहे थे। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ भी माता जसोदा के दरवाजे पे आकर के भीख मांग रहे हैं, पर किसका भीख? दर्शन का भीख। दर्शन का भीख भगवान भोलेनाथ मांग रहे हैं कि हे मैया तेरे लाला के दर्शन का भीख मुझे दे दे। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान कह रहे क्या देना है तो दे ही लो, देर क्यों कर रहे हो? लेकिन माता जी कि क्रिया हट है ना, उस हट में कहे कि नहीं बाबा तुम कुछ भी कर लो, पर मैं दर्शन कराने वाली नहीं। लेकिन बाबा भी कम नहीं है,
बाबा भी अपने ठान लिए मन में कि दर्शन करे भी ना जाऊं। एक जोगी आयो तेरे द्वार, श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। ओ श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। गली गली में अलग जगाए आए खड़े रहे आंगन में। ओ गली गली में अलग जगाए आए खड़े आंगन में। ओ श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। पन्ना मानक मोती भरी आई आई मंजोरी में। हीरा पन्ना मानक मोती भरी आई मारे जीवन में। हीरा पन्ना मानक मोती भरी आई आई मंजोरी में। हीरा पन्ना मानक मोती भरी आई मारे जीवन में। इतना सुन कर दौड़ी यशोदा आए खड़ी रही आंगन में। ओ इतना सुन कर दौड़ी यशोदा आई दौड़ी आंगन में। ओ श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। ओ श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। देवगणों से विदा मांग शिव गोकुल नगरी आए। ओ देवगणों से विदा मांग शिव गोकुल नगरी आए हैं। मात यशोदा के द्वारे शिव जी आकर अलग जगाए। ओ मात यशोदा के द्वार में शिव जी आके अलग जगाए हैं। सुन के मैया देर लगाई दौड़ी आई दरवाजे पे। ओ सुन के मैया देर लगाई दौड़ी आई दरवाजे पे। काली मोतियन के बदलाई आए खड़ी रही आंगन में। काली मोतियन की बदलाई आई खड़ी जग आंगन में। ओ अली गली में अलग जगाए आए खड़े रहे आंगन में। अली गली में अलग जगाए आई गए अब आंगन में। इतना सुन कर आई यशोदा आई खड़ी रही आंगन में। ओ सूचना सुन कर आई यशोदा दौड़ी आई आंगन में। रंग है तेरा काला पीला शक्ल भयंकर है भारी। रंग है तेरा काला पीला शक्ल भयंकर है भारी। काल
में रो डर के घबराए, अभी उम्र नहीं है भारी। ओ अभी उम्र नहीं है भारी। ओ श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। ओ श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। 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 बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन माता जी दर्शन नहीं करवाई, तब बाबा उस द्वार को छोड़ करके दूसरे के द्वार पे जाकर के बैठ करके और क्या कर रहे हैं, बैठ करके अलग अलग जगह रखे हैं।